प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जो है लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 में हमने जो है यह लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में आपका जो है एक क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट का ट्रांजिटिव रिलेशन इनकम्प्लीट था। तो इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 7 है इसमें मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपका जो सेट दिया हुआ है z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 और +-n जो बीच में डॉट डॉट है, ठीक है ना। और जो रिलेशन आपका दिया गया है उसके लिए r इक्वल टू ऑर्डर पेयर x कामा y। तो x और y में रिलेशन तभी होगा जब x में से y को जब माइनस करें तो वह क्या आना चाहिए, इज एन इंटीजर आना चाहिए, तब वह x और y आपस में रिलेशन होगा। तो हम उसको जो है सॉल्यूशन उसका क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट का ट्रांजिटिव रिलेशन, यहाँ पर सेट z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 डॉट डॉट +-n दिया हुआ है। वही रिलेशन जो यहाँ पर रिलेशन है वही रिलेशन हमने यहाँ पर लिखा है। तो हम इसको चलते हैं प्रूव करते हैं कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर xy और yz हम लेते हैं और xz उन्हीं दोनों ऑर्डर पेयर से एक नया ऑर्डर पेयर xz बनाते हैं। तो ये देखते हैं कि xz भी यह जो है z क्रॉस z में है कि नहीं और इस रिलेशन r को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यदि सेटिस्फाई xz करेगा तब यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं लेट x कामा y इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 1, 2, ठीक है ना। 1, 2 z क्रॉस z आप फाइंड करेंगे तो यह 1, 2 उसमें आएगा, उस माने ऑर्डर पेयर आएगा ये 1, 2 z क्रॉस z में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिलोंग्स टू z क्रॉस z, ठीक है। अब एंड का मतलब ये हो गया कि हमें जो है z क्रॉस z में भी बिलोंग करना है और इसको जो है r को भी सेटिस्फाई करना है। तो r के अनुसार हमें जो है r के अनुसार चलना पड़ता है। जो रिलेशन r है इसमें जो कही हुई बात है वही जो है हम इसमें फॉलो करते हैं। देखिए एंड x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1-2। तो 1-2 इज इक्वल टू क्या आया बेटा -1। तो -1 देखिए इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है तो हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। यही x माइनस वाई इज एन इंटीजर होना चाहिए जो कि इंटीजर है। देखिए z सेट दिया है। अब yz हम लेंगे, ठीक है ना। तो एंड yz, तो ये देखिए y की वैल्यू क्या है, 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर कोई भी ले लीजिए। जैसे 2, 5 हमने ले लिया और 2, 5 भी z क्रॉस z में होगा, ठीक है ना। तो बिलोंग्स टू z क्रॉस z एंड अब एंड के बाद r में आइए। r के अनुसार पहला x कामा y का मतलब हो गया पहला एंड दूसरा। तो x माइनस वाई का मतलब यहाँ पर होगा y माइनस z इज इक्वल टू क्या आएगा 2-5। तो 2-5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -3। तो -3 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लिख देंगे बिलोंग्स टू z। तो देखिए r की कही हुई बात को r जो कह रहा है कि इंटीजर होना चाहिए, तो देखिए इंटीजर आ गया -3 बिलोंग्स टू z। अब xy और yz से एक ऑर्डर पेयर xz बनाइए। देयरफॉर xz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1, देखिए 1 और z की वैल्यू कितनी है 5। ये भी जो है z क्रॉस z में रहेगा, ये भी 1, 5 भी z क्रॉस z में रहेगा। और एंड अब रिलेशन r को देखिए, इस रिलेशन r में यह सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एंड x माइनस z
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एक्स जेड, एक्स और जेड, 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 आया, तो माइनस 4 भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है ना, तो ये बिलोंग्स टू जेड। तो एक्स जेड भी आप देख रहे हैं कि जेड क्रॉस जेड में भी है, और इस आर जो रिलेशन आर है कह रहा है, ये शर्त जो कह रहा है उसको भी ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से यानी कहने का मतलब कि यह जो रिलेशन आर दिया है जेड के लिए वह ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इट मीन्स देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यह ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है प्रूव करते हैं कि ये जो है, अब हम लोग चलते हैं, यह हो गया पहले का फोर्थ का ट्रांजिटिव रिलेशन आपका प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं पहले का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई, और सेट जो है एक ही दिया हुआ है। वह सेट क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो वह सेट बेटा जो है दिया हुआ है, तो सेट ए दिया हुआ है। सेट ए क्या है, एक्स कामा एक्स, माने एक्स सच दैट एक्स इज ए ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन। सेट आपको दिया हुआ है, सेट ए, जिसमें जो है किसी टाउन में या किसी मार्केट या शहर, समझ लीजिए शहर में जितने आदमी हैं उनका ये सेट। तो आदमी में, ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे आ जाएंगे, कोई भी नाम 3 ठो आप ले लीजिए तो वह हो जाएगा, 3 नाम में हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि रिलेशन में जो भी आप सेट लेते हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बनाते हैं, और उसका सबसेट, कोई सबसेट ए क्रॉस ए पूरा ले लीजिए, चाहे उसका कोई सबसेट ले लीजिए, तो उस पर रिलेशन हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले का फिफ्थ पार्ट, पहले का फिफ्थ पार्ट का ए आप देखिए तो सेट तो वही है ए क्रॉस ए, और रिलेशन आर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पर हम लोग जो सॉल्यूशन सीधे डायरेक्ट यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, एक्स कामा वाई। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि हमें जो है 3 रिलेशन जो है चेक करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो स्वयं से रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन जैसे मिरर इमेज होता है, एक्स वाई आर को बिलोंग करे तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए, यह है। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में एक्स कामा वाई की में जो है वाई की वैल्यू एक्स पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप देखें पुट y इज इक्वल टू एक्स, तो जो आपका ऑर्डर पेयर x कामा वाई होता है वह x कामा x हो जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो x कामा वाई इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स हो जाएगा। और x जो है, x और y ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का मतलब आप ले लीजिए मोनू सोनू, मान लीजिए उस टाउन में हैं, तो हम ले लेते हैं x की वैल्यू मोनू, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू लेफ्ट, x इज इक्वल टू मोनू, तो मोनू हम कर लेते हैं, इसका कैपिटल लेटर होगा। तो यह मोनू कामा मोनू, मोनू जो है मान लीजिए कि गाजीपुर में काम करता है, तो दूसरा वाला भी मोनू होगा क्योंकि x की वैल्यू मोनू मान लिए। तो मोनू वर्क्स इन गाजीपुर, ठीक है ना। गाजीपुर एक प्लेस है, यहाँ पर लिखा है ना रिलेशन आर, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है ना। एक्स और वाई सेम प्लेस माने गाजीपुर में काम करते हैं। तो इम्प्लाई दैट है मोनू एंड मोनू, ये देखिए एक्स और एक्स कामा एक्स, तो मोनू एंड मोनू वर्क इन गाजीपुर, गाजीपुर GZP,
GZP का मतलब गाजीपुर हो गया यहाँ पर। तब ये जो है देखिए, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। देयरफॉर R इज, R माने रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, ये देखिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में बेटा एक्स और वाई, जैसे मोनू और सोनू गाजीपुर में काम करते हैं, तो सोनू और मोनू कहाँ काम करेंगे? गाजीपुर में। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, आपका ए बिलोंग्स टू किसको होगा? ए क्रॉस ए। सेट हमारा दिया है सेट ए, समझ रहे, ह्यूमन बीइंग का, तो बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए है, एंड X and Y work in गाजीपुर, GZP, यानी कि X और Y जो है गाजीपुर में काम करते हैं, तो Y X कहाँ पर काम करेंगे? गाजीपुर में काम करेंगे। Therefore Y and X work in गाजीपुर, GZP, ठीक है ना। तो Y और X भी गाजीपुर में काम करेंगे। तो अब X और Y, मोनू और सोनू गाजीपुर में काम करते हैं, तो सोनू और मोनू भी कहाँ काम कर रहे हैं? गाजीपुर में। इसलिए यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो देयरफॉर Y, X बिलोंग्स टू R लिखेंगे, यानी बिलोंग्स टू R का मतलब ये हो गया कि जो R यहाँ पर दिया हुआ है, X एंड Y वर्क एट द सेम प्लेस, तो Y और X भी वहीं पर काम करेंगे, तो इसीलिए उसको हम बिलोंग्स टू R कहते हैं, यानी कि R में जो कही हुई बात है उसको ये साबित करता है, ठीक है ना। तो यह बिलोंग्स टू R। देयरफॉर जो रिलेशन R दिया है वह सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। यह देखिए बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। तो यह सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, तो यह हो गया। अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन आप देखिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में आप आइए। ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्स वाई का मतलब मान लिए मोनू और सोनू, मोनू और सोनू गाजीपुर में काम करते हैं, तब सोनू से वाई से स्टार्ट हो दूसरा ऑर्डर पेयर वाई जेड, सोनू और टोनू मान लीजिए, वह भी गाजीपुर में काम करते हैं। तो एक्स जेड यानी कि मोनू और टोनू कहाँ पर काम करेंगे? गाजीपुर में। तो इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, हैं, देयरफॉर अब जो है एक्स वाई जो है आर को बिलोंग करेगा, तो एक्स और वाई कहाँ पर काम करेंगे? गाजीपुर, हैं। एक्स एंड वाई वर्क इन गाजीपुर, GZP। हमने एक स्थान का नाम वर्क एट द सेम प्लेस जो कह रहा है, सेम प्लेस मैंने गाजीपुर ले लिया, तो एक्स और वाई वर्क इन गाजीपुर। तो अब YZ लीजिए, Y से शुरू हो, एंड YZ बिलोंग्स टू R, यानी Y जो है गाजीपुर में काम करता है, तो Z भी गाजीपुर में काम करेगा। दो बिलोंग करने वाले हम ऑर्डर पेयर लेते हैं जो R को बिलोंग करते हो, तो इम्प्लाई दैट Y एंड Z वर्क इन गाजीपुर, GZP। तो हमने क्या बताया? एक्स वाई का मतलब मोनू सोनू,
और YZ का मतलब सोनू और टोनू। तो मोनू और सोनू गाजीपुर में काम करते हैं, सोनू और टोनू गाजीपुर में काम करते हैं। तो ये बताइए कि XZ क्या हो जाएगा? X माने मोनू और Z मीन्स टोनू। तो मोनू और टोनू कहाँ पर काम करेंगे? गाजीपुर में। देयरफॉर XZ, ठीक है ना, XY गाजीपुर में काम कर रहे हैं, YZ भी गाजीपुर में काम कर रहे हैं। तो XZ कहाँ पर काम कर रहे हैं? पहले ही काम कर रहे हैं ना गाजीपुर में। देयरफॉर XZ belongs to R implies that X and Z work in गाजीपुर, GZP गाजीपुर में काम करते हैं, यूपी के गाजीपुर, ठीक है ना। तो अब यह जो है क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट का A कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं B पर, ठीक है ना। सेट वही होगा, सेट A ही है सभी के लिए। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं सभी का सेट A ही है, ह्यूमन बीइंग का सेट, ठीक है। और अब B वाले रिलेशन केवल बदला है। तो रिलेशन अब की बार R यूज करेंगे। X एंड देखिए R इज इक्वल टू X कामा Y, X एंड Y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो अब पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट का B वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको मिटाइए, ठीक है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन का पांचवा का B, ये B है। तो यहाँ पर B का रिलेशन क्या दिया है? X कामा Y, X एंड Y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो अब इसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेम के बीच रिलेशन फाइंड होता है। तो y की वैल्यू x पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x कर देंगे तो ये जो b रिलेशन दिया है x कामा y क्या हो जाएगा? x कामा x, ठीक है ना। तो इम्प्लाई दैट x कामा y इज इक्वल टू x कामा x। तो x जो है गाजीपुर में काम कर रहा है, तो दूसरा भी x कहाँ पर काम करेगा? दोनों एक ही है ना, बस ऑर्डर पेयर कंप्लीट किया गया है। तो x गाजीपुर में काम करता है तो दूसरा x भी गाजीपुर में काम करेगा। तो देयरफॉर x एंड x क्या करेगा? लिव इन द सेम लोकेलिटी, माने आपका जो है मान लीजिए गाजीपुर में रहता है, समझ गए ना। तो x एंड x लिव इन गाजीपुर, GZP। तो देयरफॉर x कामा x बिलोंग्स टू R, यानी कि x कामा x इस रिलेशन B में जो दिया है इसकी बात को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह जो है आपका कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अब चलें, अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग चलते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम जो है x कामा y जो सिमेट्रिक हो वह हम मतलब इस रिलेशन R में हो, यानी उसको सेटिस्फाई करे, तब y(x) हम देखते हैं सिमेट्रिक में कि x y जो है R में है, तो हम ये चेक करते हैं कि y(x) R को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो हम x ऑर्डर पेयर कैसे लेते हैं सिमेट्रिक में, यानी x कामा y हम जो है लेंगे जो R को बिलोंग करता हो, जो R इस B में इस रिलेशन को बिलोंग करता हो, तब हम ये देखेंगे कि y(x) बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि x और y यानी मोनू और सोनू गाजीपुर में रहते हैं, तो सोनू और मोनू कहाँ रहेंगे? गाजीपुर में न रहेंगे, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, समझ गए। इलेक्ट x कामा y बिलोंग्स टू R, यानी कि बिलोंग्स टू R का मतलब कि x कामा y जो R को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें जो लिखी हुई बात है x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो x और y लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द x एंड y लिव
इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, सेम लोकेलिटी में रहते हैं। मान लीजिए कि लंका पर रहते हैं तो लंका या किसी मोहल्ले में रहते हैं तो उसको भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए कि एक्स और वाई आपका लंका पर रहते हैं तो वाई और एक्स कहाँ पर रहेंगे, लंका पर रहेंगे। तो देयर इम्प्लाई दैट, अब उसी को लिखते हैं कि वाई एक्स एंड इम्प्लाई दैट, यानी वाई एक्स क्या हमें बताता है, वाई एक्स बताता है कि वो भी जो है सेम लोकेलिटी में रहेंगे, यानी सेम लोकेलिटी चाहे जो कुछ भी। तो इम्प्लाई दैट वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है, ये हो। तो अब यह जो रिलेशन आर है क्या है, सिमेट्रिक है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, तो यह आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, समझ गए बेटा। यह आपका अर्थ क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि वह जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्स और वाई किसी एक ही लोकेलिटी में रहने वाले को लेंगे, उसी लोकेलिटी में वाई और एक्स को लेंगे कि जो उसी लोकेलिटी में रहता हो। तो हम ये देखेंगे कि एक्स जेड कहाँ रहेगा, उसी लोकेलिटी में रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई उसी लोकेलिटी में है, वाई और जेड उसी लोकेलिटी में है। तो एक्स कामा जेड जो हम लेंगे तो वो उसी लोकेलिटी में होगा। तो इस तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है ना। लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट, यानी इसका मतलब इम्प्लाई दैट का मतलब कि आर क्या कह रहा है, ये बी वाला देखिए, लिव इन द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, या सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। आल्सो वाई जेड हम लेते हैं जो उसी लोकेलिटी में रहते हैं। आल्सो वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट, इसका मतलब वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इसका मतलब वाई और जेड कहाँ रहेंगे, उसी लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी में रहेंगे। वाई एंड जेड इम्प्लाई दैट वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी, ठीक है, उसी लोकेलिटी में रहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, तो सेम लोकेलिटी में है। अब देखिए एक्स जेड हम लेते हैं, एक्स जेड, तो एक्स जेड जो लेंगे तो एक्स जेड भी कहाँ पर रहेंगे, उसी लोकेलिटी में रहेंगे कि एक्स वाई सेम लोकेलिटी में, मान लीजिए लंका पर रहते हैं, वाई जेड भी लंका पर रहते हैं, तो एक्स जेड कहाँ पर रहेंगे, लंका पर रहेंगे, ठीक है ना। तो इम्प्लाई दैट एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि इस बी को यह बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इम्प्लाई दैट एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी, ठीक है, उसी लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यह जो रिलेशन आर दिया है यह ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यह बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है ना। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग चलते हैं सी, यह आपका जो है क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट का बी हो गया। अब हम लोग चलते हैं सी पर, ठीक है ना। तो सी देखिए क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली
7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यानी एक्स और वाई में रिलेशन तभी होगा जब एक्स जो है आपका कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, तब ये जो है एक्स और वाई के बीच रिलेशन होगा। थोड़ा भी 6 सेंटीमीटर लंबा होगा तो भी नहीं होगा, यानी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। जैसे पहला व्यक्ति हो गया, मान लीजिए आपका 170 सेंटीमीटर का एक्स हो गया लेंथ, तो वाई की लेंथ कितना होना चाहिए, 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब वो जो है रिलेशन होगा। ठीक है, तो उसी तरह का हम लोग जो है चलते हैं। पहले का 5th का सी पार्ट में हम लोग चलेंगे, तो वो जो है अब यहाँ पर जा देखिए, सी में क्या दिया है बेटा, R इज इक्वल टू, यह रिलेशन क्या दिया है, x कामा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर क्या है, टॉलर देन वाई, टॉलर देन वाई। अब यह जरा देखिए, तो अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये देखिए y की वैल्यू x कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स, इम्प्लाई दैट x कामा x, तो x कामा x यानी सेम के बीच जो रिलेशन हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो कोई व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इम्प्लाई दैट x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी यह जो रिलेशन r दिया है, ये जो रिलेशन r दिया है यह x हो जाएगा, तो x जो है टॉलर देन x इज नॉट एग्जैक्टली टॉलर देन x। ठीक है ना, नो वन कैन बी टॉलर देन हिमसेल्फ। ठीक है, इम्प्लाई दैट नो वन, ये आर को बिलोंग नहीं करेगा, सिंस क्यों, नो वन कैन बी टॉलर देन हिमसेल्फ या हर सेल्फ, देन इटसेल्फ कर दीजिए। ठीक है, इटसेल्फ यानी कि x कामा x r को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यह जो पहला x है वह 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा x से, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए यह जो रिलेशन r है, यह रिलेशन r रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखते हैं, तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन यहां पर अब देखिए फॉर सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन में हम मान लेते हैं कि x कामा y इस r को बिलोंग करने वाला x से वो ऑर्डर पेयर लेते हैं, जिसमें x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वो y जो है फिर 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर तो छोटा होगा, तो y भी जब x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा तब सिमेट्रिक होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो लेट x कामा y बिलोंग्स टू r, हम मान लेते हैं कि x कामा y r को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इम्प्लाई दैट x इज 7 सेंटीमीटर taller than y, but y is not 7 centimeter taller than x, but y is not 7 centimeter taller than y, तो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है, therefore yx does not belongs to r, यानी कि yx इसमें xy तो बिलोंग कर रहा है r को, लेकिन yx r को बिलोंग नहीं कर रहा है। तब yx r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यह रिलेशन जो दिया है वह सिमेट्रिक नहीं है, तो therefore r is not symmetric, यह सिमेट्रिक नहीं। ठीक है
तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्स वाई और वाई जेड जो है आर को बिलोंग करे, तो एक्स जेड हम देखते हैं कि होता है कि नहीं, ठीक है ना। फॉर अब देखिए ये जो है फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें हम मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है, ठीक है ना, टॉलर देन वाई है। एंड और वाई जेड हम लेते हैं तो वाई जेड भी वाई जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड है। एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि इस आर में से लेंगे तब पहला जो है पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। इम्प्लाई दैट y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो y जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z है, तो क्या x जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन होगा, क्योंकि x जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो एक्स जेड, इसलिए अब एक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली लंबा होता तब तो एक्स जेड जो है इस आर को बिलोंग करता, लेकिन एक्स जो है अब 14 सेंटीमीटर जो है जेड से लंबा हो जाएगा। देयरफॉर एक्स जेड जो है एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब एक्स जेड जो है आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, R is not transitive relation. R is not transitive. R is not transitive. R transitive नहीं है। बस इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।